वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द कमिंग वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 ज्योग्राफी। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा और ये देखा कि किसी भी कंट्री के अंदर उसकी डेवलपमेंट के लिए काउंट करने के लिए डेवलपमेंट को इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होना कितना जरूरी है, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन करती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये टॉपिक हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप वहां सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के वीडियोज में से उठाकर देख सकते हैं, लिंक के थ्रू जाके। अब यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखकर कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री लोकेट होती है। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी होती है हाथ में पूंजी का होना, मनी का होना। किसी भी काम के लिए वो सबसे ज्यादा, मतलब कोई भी काम है या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हाथ में पूंजी का होना। तो फर्स्ट हो गया मनी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, लोकेशन है, मार्केट है, लेबर है, ये सब चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले इन सारी चीजों को देखना कि कहाँ पे कम से कम लागत इन चीजों को देने के लिए, पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री के सेटअप तक कम से कम लागत आएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें, उसके बाद कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि ये सारी चीजें एक जगह पे अवेलेबल हों, मीन्स सुटेबल सिचुएशंस, जो भी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री सेटअप के लिए वो एक ही जगह पर मिल जाए। लेकिन फिर भी क्या किया जाता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सिटीज के नियर अबाउट सेट की जाती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, टाउनशिप उसके चारों तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे मार्केट ग्रो हो जाती है, फाइनेंशियल एडवाइजर आ जाते हैं और वर्कर हो जाते हैं, तो सारी चीजें डेवलप हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि सिटीज ऐसी फैसिलिटीज इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराती है कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या मिले, बेनिफिट उसका मिल सके। तो जब सिटीज इंडस्ट्रीज को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, लाइक बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, इस तरह की चीजें जब अवेलेबल होती हैं तो उसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कि जब कोई सिटी इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, लेबर, हॉस्पिटल, इस तरह की कॉमन फैसिलिटीज अवेलेबल कराए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज टुगेदर इकट्ठी हो जाएं इन फैसिलिटीज का बेनिफिट लेने के लिए, तो उस तरह की इकोनॉमी क्या कहलाती है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहलाती है। 1 मार्क में क्वेश्चन काफी बार आने के चांस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से 1 मार्क में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग था, और सेकंड क्या है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ठीक है। तो अब क्या होता है कि पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अगर हम कॉलोनियल टाइम की बात करें तो वो जो फॉरेन ट्रेड था उस चीज को ध्यान में रखकर अपना सेटअप करती थी। लाइक अगर हम बात करें ब्रिटिशर टाइम की, कोलकाता, मुंबई, ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ और वहां पर धीरे 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 एक सिटी या अर्बनाइजेशन का क्या हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था। तो दोनों ही सिचुएशन हो जाती हैं। अगर हम झारखंड के अंदर टिस्को की बात करें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जमशेदपुर में, अगर हम बात करें तो वहां पर क्या था कि बाकी सामान तो अवेलेबल कराया गया पानी के लिए, वहां पर नियर बाय जो लोकल रिवर थी वहां से, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप सिर्फ और सिर्फ किस चीज को ध्यान में रखकर किया गया, रॉ मटेरियल को ध्यान में रखकर, क्योंकि उसको भी इतनी दूर पहुंचाने में क्या होता, बहुत सारी लागत आ जाती। तो उस चीज को ध्यान में रखकर वहां इंडस्ट्री सेटअप किया गया और टाउनशिप उसके चारों तरफ धीरे 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 डेवलप हो गई। तो दोनों ही चांस हो जाते हैं, सिटीज के नियर भी इंडस्ट्री सेटअप होता है और कई बार सिटी के साथ ही अर्बनाइजेशन डेवलप हो जाता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेटअप के लिए जरूरी होते हैं, क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल अवेलेबल होना चाहिए। ज्यादातर इंडस्ट्रीज वहां पर सेट होती है जहां कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको जमशेदपुर का एग्जाम्पल दिया। The location of industrial enterprises is sometimes determined by location of the raw material. कच्चे माल के आधार पर भी सिचुएशन को कई बार तय किया जाता है। The jute mill in Bengal are centered
कंसंट्रेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जूट इंडस्ट्री आपने बंगाल के अंदर हमने पढ़ा भी था कि वहां पर डेवलप हुई, क्योंकि वहां पे जूट इजीली अवेलेबल होता है। उसकी जो कल्टीवेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेटिक सिचुएशंस क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं। तो जूट इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल के अंदर वहीं पर सेटअप हो गई जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा था। सेकेंड, अब ये क्या कहता है, पावर। पावर क्या होता है, जो जिससे मशीनरी चलेगी वो सप्लाई पर्टिकुलर रेगुलरली होनी चाहिए। रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर इज prerequisite for the localization of industries. Most of the industries tend to concentrate at the source of power. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहां पर पूरी प्रॉपर सप्लाई होती रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर कोल है, कोल के थ्रू अगर एनर्जी सप्लाई होती है उसकी प्रॉपर सप्लाई होती रहे, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा वहां पे जरिया हो, तो ऐसी जगह पर भी लोकेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, क्लाइमेट भी फेवरेबल होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए। किसी इंडस्ट्री को क्या चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, किसी को बिल्कुल ड्राई रीजन चाहिए, किसी को मॉइस्चर आप कहें तो विंटर वाला सीजन चाहिए होता है। तो ये क्या कहते हैं, क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एट अ प्लेस। किसी भी जगह पर इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्थापना के लिए क्लाइमेट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ ह्यूमिड क्लाइमेट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग को ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। कॉन्सिक्वेंटली मेजोरिटी ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, कोस्टल एरिया होता है, तो वहां पर कॉटन इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप होगी। सेकेंडली रॉ मटेरियल भी महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो हमने देखा था ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन जो लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन सा आ रहा था, महाराष्ट्र आ रहा था, तो वो भी सप्लाई साथ के साथ हो रही थी। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फेवरेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक्टिविटी इन प्लानिंग द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, एलिमिनेशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड फॉर अवॉइडिंग देयर हैवी क्लस्टरिंग इन सिटीज। किन किन पॉलिसीज को गवर्नमेंट ध्यान में रखती है, सबसे पहले तो ऐसी जगह पर इंडस्ट्रियल सेटअप कराती है जहां पर डिस्पैरिटीज होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं लोकेलिटी के अंदर, ताकि वेराइटी ऑफ पीपल वहां पर आकर रहें और वो डिस्पैरिटीज क्या हो जाएं, धीरे 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 अलग हो जाएं। अगर अनडेवलप्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया में आता है, तो वो एरिया वहां अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और सेकेंडली क्या कहती है कि एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पानी और जो वायु का प्रदूषण होता है इंडस्ट्रीज का, उसको भी मतलब हटाने की कोशिश करती है। मीन्स नियम और कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं कि इनके थ्रू पॉल्यूशन कम से कम हो। एंड फॉर अवॉइडिंग देयर हैवी क्लस्टरिंग इन बिग सिटीज, जो बड़ी बड़ी शहर होते हैं उनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, उतना ही ज्यादा वो क्या करती हैं, अपना वेस्ट मटेरियल क्या करती हैं, पानी के अंदर या डंपिंग वेस्ट मटेरियल की करती है। उससे क्या होता है, सिटीज पोल्यूटेड होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है कि इंडस्ट्रियल सेटअप से इन सब चीजों को नुकसान ना पहुंचे। अब मार्केट तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये सारा कुछ हमने देख लिया, और सामान भी अगर मान लो प्रोडक्ट बनने लगे, प्रोड्यूस होने लगा, सामान मैन्युफैक्चर होने लगा और मार्केट अवेलेबल नहीं है नियर बाय, तो सारा क्या रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। या मार्केट इतनी दूरी पर है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन में ही इंक्रीमेंट इतना हो रहा है कि प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है। तो मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज यूजलेस अंटिल द फिनिश्ड गुड्स रीच द मार्केट। सारा ही प्रोसेस क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है अगर तैयार माल मार्केट तक ना पहुंच पाए। Nearness to the market is essential for the quick disposal of manufactured goods. It helps in reducing the transport. अच्छी भी बात होती है कि साथ के साथ डिस्पोजल हो रहा है, मार्केट तक पहुंच रहा है और फिर कंज्यूमर तक भी वो पहुंच जाता है। और साथ के साथ अगर मार्केट नियर होती है तो उसकी ट्रांसपोर्टिंग जो कीमत है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए उसकी लोकलाइजेशन के लिए माइंड में रखने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं कि ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज किस किस कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है। टिल देन कीप वॉचिंग।